और इस सेशन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और हम अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर के सामने आने के लिए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपका यह अनुग्रह ही है पिता परमेश्वर कि हम आज के इस सुंदर दिन को देख पाए हैं पिता परमेश्वर, और इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं पिता परमेश्वर। यह आपकी ही दया है पिता परमेश्वर, आपकी ही करुणा है हम पर प्रभु कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, आपके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज पूरे दिन भर में आप हमारे संग साथ रहे, हमें सुरक्षित रखा प्रभु। हर एक एक पल के लिए पिता परमेश्वर, हर एक एक सांस के लिए प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। केवल और केवल पिता परमेश्वर हमारे पिता मन के हृदय में पिता परमेश्वर केवल और केवल आपका वचन ही कार्य करने वाला हो सके प्रभु। हाँ मेरे खुदा, इस पूरे सेशन में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता आपकी अगुवाई जहाँ होती है पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई से जो कार्य होता है प्रभु, वहाँ पर आप कार्य करते हैं। हाँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर, जो बहनें पिता परमेश्वर वर्ड शेयरिंग करेंगे और प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे प्रभु परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर। उनकी अगुवाई कीजिएगा पिता परमेश्वर, उनके मुख में पिता परमेश्वर आप अपने आत्मा उकोड़िए लेगा पिता परमेश्वर, आपके आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु परमेश्वर कि आपके वचन हम तक पहुंचा सके प्रभु। और पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाकर पिता परमेश्वर आपके गीतों के द्वारा प्रभु हमारे मन हृदय में पिता परमेश्वर आपके वचन का बीज बोने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस पूरे समय को आपके बुलंद हाथों में परमेश्वर आपके बुलंद हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और जितने भी भाई बहने पिता परमेश्वर इस समय इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक को आपके पिता परमेश्वर लहू से मैं बांधती हूँ प्रभु परमेश्वर, ताकि कोई भी पिता परमेश्वर नेटवर्क इश्यूज और कोई डेवल पिता परमेश्वर, कोई भी स्पिरिट पिता परमेश्वर, कोई भी डेवल स्पिरिट पिता परमेश्वर हमारे मन को प्रभु परमेश्वर भटकाने ना पाए पिता परमेश्वर। हम केवल और केवल आपके वचन को सुने प्रभु, और पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप हमसे जो भी बात करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वह हमसे पिता परमेश्वर वो वचन के थ्रू आप बात करें प्रभु परमेश्वर। हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके बुलंद हाथों में सौंपती हूं प्रभु परमेश्वर। और ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगती हूँ, इसे सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो चलिए मैं आगे के समय को हमारे बीच में है बहन महिमा और प्रेरणा, उनको मैं सौंपती हूँ आगे का समय कि वे परमेश्वर के विभिन्न गीतों से और उनके वचनों से हमें तृप्त करेंगे। और मैं दोनों बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस हमारे SWC परिवार में। क्या आप सब हमें सुन सकते हैं? जी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सभी को एक साथ एकत्रित किया प्रभु ने। और भले ही फिजिकली तो हम नहीं हैं एक साथ, लेकिन ये इतना अच्छा माध्यम दिया कि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के वचन को सीख सकें। तो आइए हम सभी आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजन संहिता उसका 100 अध्याय का 1 और 2 पद इस तरह से कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो निश्चय ही हम जिस भी जगह पर हैं, हम प्रभु की आराधना करेंगे, अपनी आवाज़ों को उठाएंगे और ताली बजाते हुए और पूरे दिल से प्रभु को महिमा देंगे।
तो हम प्रभु की आराधना में पहला गीत गाएंगे, सारी पृथ्वी के लोग। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसकी ही है। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसकी ही है। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी खराई की भेंटें हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेंटें हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे परिवार पर भी बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं छोड़ता है। जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसके पूरे घराने को और आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर ने आशीषित किया। वैसे ही हमारे लिए भी परमेश्वर हमेशा भला रहता है और उसकी आशीषें बनी रहती हैं। और भजनकार कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। जब हम निराश होते हैं, हमारी निराशाओं में परमेश्वर हमारी आशा बनता है। जब हम प्रकृति में होते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला बनता है। जब हम डरते हैं तो उस डर में परमेश्वर हमें कंफर्ट करता है, हमें शांति देता है। और क्या कोई परमेश्वर के प्यार को कभी वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अवर्णित परमेश्वर है। तो हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी
हालेलुया। हालेलुया। सच में प्रभु का प्यार अवर्णित है और सीमित नहीं है, और सच में उसका प्यार हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, इतना गहरा प्यार प्रभु ने हम सभी से किया है। और कई बार हमारी खामोशी को इंसान नहीं समझ पाता है, लेकिन प्रभु हमेशा समझते हैं। और भजन परमेश्वर के वचन में यशाया में इस तरह से लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। तो निश्चय ही हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागा था और यीशु मसीह पानी पर चला था। और हम हर जगह परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को। और हमने अपने जीवन में भी कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें लगता है कि आगे कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भागा था, वो हमारे लिए भी करता है और आज भी करता है। उसकी महिमा हमें करना बहुत ज़रूरी है और उसके कामों को स्मरण रखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसकी बड़ाई करेंगे और उसके भले कामों को जो उसने हमारे जीवन में किया उन्हें स्मरण करेंगे, और इसी तरह परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। आराधना यीशु की। आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। मुझको कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशु, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशु, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर की नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझे डर ही नहीं है। आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। सचमुच में परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो भी है जो हमारी चिंता करता है। हम दिन भर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभालेगा। और वचन कहता है कि अपना बोझ उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। तो आज हम इस गीत को गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डालेंगे। और अगर ऐसी कोई भी चिंताएं हमारे मन में है तो हम फ्री हो जाएं, अपना बर्डन, अपना बोझ हम परमेश्वर को दे दें, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। तो हम इस गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल
अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ सीखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, हमें अपना सारा बोझ प्रभु पर डालना है, हमें अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डालनी है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारा बोझ लेना चाहता है और हमें शांति देना चाहता है। सच में हम सभी मिलकर आज जिस भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी बोझ लेकर बैठे हैं यहाँ पर, हम उस बोझ को यीशु मसीह पर डाल दें, वो हमें थामेगा, वो हमें संभालेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आइए हम इस समय थोड़े समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के चरणों में जाएंगे, अपने आप को प्रभु को सौंप देंगे और अपना ध्यान उसके वचन की ओर, अपना ध्यान उसकी ओर लगाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सच में प्रभु हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है और उसने हमारे जीवन से प्लानिंग्स बना रखी है। हमें सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना है, अपने जीवन को और अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बर्डन्स को। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें बचाया और ये सुंदर मौका दिया कि आज हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं और हमें उस गलत राह से फिराया और एक सही राह दिखाया प्रभु ने। इस समय हम अपने आप को प्रभु को सौंप दें और अपनी इच्छा से नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा से चलें, हमारी बुद्धि से नहीं लेकिन प्रभु की बुद्धि से चलें। प्रभु निश्चय ही हम सबको विजयी बनाएगा और प्रभावशाली करेगा। इस तरह से प्रभु ने यहोशू के लिए किया, उसको अपनी बुद्धि दी, उसको गाइड किया, उससे कहा याबान दृढ़ हो,
प्रभु आज हम सबसे कहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस नींव को छोड़ जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारी और कोई नींव हो ही नहीं सकती। सचमुच में यीशु मसीह ही हमारा आधार है और हमारी चट्टान है, और उसको छोड़ के हमारी और कोई भी नींव नहीं हो सकती। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रभु जी, इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हमारा आधार, हमारी चट्टान प्रभु जी केवल आप ही बनिए पिता परमेश्वर।
प्रभु जी ये आपकी योजना है, ये आपकी इच्छा है प्रभु जी। अपने अनुग्रह की वजह से पिता परमेश्वर आपने यहाँ पर हर एक को जोड़ा है इस वक्त प्रभु जी। हर एक जो यहाँ पर है पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से है पिता, आपके अनुग्रह से है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर इन गीतों के द्वारा प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। इन गीतों के द्वारा प्रभु जी आप हमारे हृदय हृदय में प्रभु जी हमसे बात कीजिए, हमारे हृदय को बदलिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, जब आगे हम बढ़ते हैं पिता। प्रभु जी आप हमें अपने वचन से सिखाइए पिता परमेश्वर, मैं नहीं प्रभु जी लेकिन आप अपने वचन की सेवकाई कीजिए पिता परमेश्वर, और हम में से हर एक से बात कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आकार आप हमें देना चाहते हैं प्रभु जी वैसे दीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में दे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। ये समय रहेगा कि हम वचन में जाएं, तो आप सभी अपनी बाइबल निकाल लीजिए। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम किसी भी काबिल नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें दे देता है, और परमेश्वर का अनुग्रह रहता है इसलिए वो हमें ये मौका देता है। और फिर मैं अब्राहम भैया को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, और HWC मिनिस्ट्री को कि मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। तो आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूँगी। प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। समय आपने दिया है प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी, और हमारे दिल को बदलिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन के अनुसार हम चल सके पिता परमेश्वर। हम में से हर एक को प्रभु जी जितने यहाँ पर है आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हर एक टेक्निकल एरर से भी प्रभु जी आप बचाना, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो वचन है वो आज हम कुरिन्थियों की कलीसिया से कुछ सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहला कुरिन्थियों निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों की जो ये पत्री है ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है। ये हम सब लोग जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने ये पत्री लिखी थी। तो इससे पहले कि हम इन लेटर्स के बारे में सीखें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि ये जो पत्री थी, ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, ये पौलुस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। पौलुस ने ये कलीसिया कुरिन्थुस नगर में स्थापित किया था। इस पूरे चर्च का जो बैकग्राउंड है, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय को देखेंगे तो हमें इस चर्च की पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी कि कैसे पौलुस ने इसको इस्टेब्लिश किया और उसने वहाँ पर क्या क्या सेवाएं की, और फिर ये चर्च जो है इस्टेब्लिश होने पाया। तो अब जो है ये कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ये जो कलीसिया थी ये बहुत सारे अपने मसीही जीवन में बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रही थी। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स ये कलीसिया फेस कर रही थी, जिसकी वजह से पौलुस ने ये पत्री उन लोगों को लिखी। और अगर हम ऐसे ही अपने पन्ने पलटा के देखेंगे और हम हेडिंग अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी इस कलीसिया में। तो इससे पहले हम थोड़ा कोरिन्थुस नगर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। तो जो कोरिन्थुस नगर था ये एक जो ग्रीस जो कंट्री है उसका ये एक इंटरनेशनल सिटी थी, एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था। तो ये जो कोरिन्थुस नगर था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी थी, और उस समय पर रोमन्स वहाँ पर राज्य कर रहे थे। रोमी राज्य के अंदर जो अखाया प्रांत था उसकी राजधानी कोरिन्थुस नगर ये था। तो वैसे मैं तो बैंगलोर नहीं गई हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी लोग शायद बैंगलोर गए होंगे, और बैंगलोर को हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं।
तो उसी तरह से ये कोरिन्थुस नगर भी था, ये भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, क्योंकि ये दो बंदरगाहों के बीच में था, तो वहाँ पर ट्रेड, बिजनेस, व्यापार ये सब तो होता ही रहता था। और वहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग थे, विभिन्न संस्कृति के लोग थे, और हर धर्म के लोग थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक कल्चरल सिटी थी वो, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, और देवी देवताओं को मानने वाले भी वहाँ पर लोग थे उस समय। तो ऐसा उनका हम एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैकग्राउंड हम समझ सकते हैं कि कोरिन्थुस नगर ऐसा था। और तो और जो कोरिन्थुस नगर था वो अपनी अनैतिकता के लिए, इमोरालिटी के लिए भी फेमस था। तो यहाँ पर जब पौलुस को पता चला कि कोरिन्थुस की कलीसिया में कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे थे और वो अपने मसीही जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत सही से वो अपने जीवन को नहीं बिता रहे थे, तो पौलुस ने जो ये पत्री लिखी, हम देखते हैं कि उसने कैसे उनको एड्रेस किया है। तो हम पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, अगर कोई 1 से 9 पद आप में से कोई भी अनम्यूट करके पढ़ सकता है, पढ़ दीजिए। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, हाँ पढ़िए। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और हमारे भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, उनके लिए जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और उन सब के सब जो प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उनके प्रभु और हमारे दोनों के हमारे पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे बदले में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा दिया गया कि सब तरह से तुम सारे व्याख्यान में और सारे ज्ञान में धनी किए गए, यहाँ तक कि मसीह की गवाही तुम्हें सुदृढ़ निकली, जिससे कि तुम्हें किसी आत्मिक वरदान की घटी नहीं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहते हो, जो तुम्हें अंत तक दृढ़ बनाए रखेगा, जिससे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहर सको। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसके द्वारा तुमको उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है। सॉरी मैं म्यूट थी। आई थिंक अब आप सब मुझे सुन सकते हैं। तो ये जो भाग हमने पढ़ा, यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को एड्रेस किया है इस लेटर में सबसे पहले, और उसे पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस कलीसिया में चल रही हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि पहले अध्याय के 12 पद में अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। मतलब इनकी कलीसिया में विभाजन हो गया था और लोग डिवाइड हो गए थे। तो ये एक तो प्रॉब्लम थी वहाँ की कि उनकी कलीसिया में फूट पड़ गई थी और ये लोग मतलब यीशु मसीह को छोड़कर लोगों के पीछे चल रहे थे और इन लोगों ने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। तो ये कलीसिया एक तरह से विभाजित कलीसिया थी। फिर हम देखते हैं 5वें अध्याय के 1 और 2 पद में, मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता,
कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कलीसिया में अनैतिकता फैली हुई थी और ये लोग गलत चीजों को प्रैक्टिस कर रहे थे और शारीरिक रीति से चल रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी कलीसिया में इन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था या ये लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे थे कि ये लोग गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ वचन कहता है कि ये लोग घमंड कर रहे थे इन चीजों पर, जो गलत प्रैक्टिसेस ये फॉलो कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि इनकी कलीसिया में अनैतिकता फैली हुई थी। फिर हम देखते हैं अगले 6 अध्याय में, 6 अध्याय के 7 और 8 पद को अगर हम पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। यहाँ पर ये लोग मुकदमेबाजी भी कर रहे हैं। तो इनकी कलीसिया में, इनके चर्च में, इनकी फेलोशिप में हम देख सकते हैं कि मुकदमेबाजी भी चल रही थी। ये लोग अब एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे थे और अन्याय कर रहे थे, न्याय नहीं कर रहे थे। तो ये सब और भी अगर हम आगे देखें तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को पौलुस ने एड्रेस किया है। यहाँ ये हमने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को, ये सब प्रॉब्लम्स उनकी कलीसिया में हो रही थी। लेकिन जब जो भाग हमने अभी पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने सबसे पहले पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट किया। जो भाग हमने पढ़ा, हम वहां पर देखते हैं कि 3 बार बुलाए गए या बुलाहट के बारे में आया है। तो पौलुस ने बुलाहट के ऊपर जोर दिया है। अपने पत्री के सबसे पहले अध्याय में उसने सबसे पहले उन लोगों को याद दिलाया उनकी बुलाहट के बारे में, कि वो क्यों बुलाए गए। तो परमेश्वर ने कुरिन्थिस की कलीसिया को क्यों बुलाया था, या अगर हम हमारी बात करें तो परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है। तो यहाँ पर पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। सबसे पहली बात हम दूसरे पद में देखते हैं, पहले अध्याय के दूसरे पद में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया था पवित्र होने के लिए, और वो यीशु मसीह में पवित्र किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर की अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, और 4 पद में वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। तो जब वो यीशु मसीह में पवित्र किए गए थे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से था और उनके कामों की वजह से नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि तुम सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। वो सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए थे, और हम ये भी पढ़ते हैं कि उन्हें किसी वरदान की घटी नहीं थी। ये सब बातें पौलुस उन्हें याद दिला रहा है, क्योंकि पौलुस उन्हें ये याद दिला रहा है कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे और तुम यीशु मसीह में पवित्र किए गए हो, और तुम हर बात में धनी किए गए हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने अलग किया है, अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। लेकिन जब हम उनके चाल चलन को, अभी हमने उनके बीच की प्रॉब्लम्स को देखा, क्या वो अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहे थे? वो अगर पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं तो क्या वो ऐसे चल रहे थे? वो ऐसे नहीं चल रहे थे, अपनी बुलाहट के अनुसार वो चाल नहीं चल रहे थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें सबसे पहले ये याद दिलाया। फिर 9 पद में हम देखते हैं कि पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर ने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 9 पद में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हमें भी आज ये हमारे लिए भी वचन है। और पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरी बात लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संगति में बुलाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम हमारे मसीही जीवन को अकेले जी सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या हम अपने मसीही जीवन को अकेले जी सकते हैं? जी हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं
कि हम अपने मसीही जीवन को अकेले नहीं जी सकते। परमेश्वर ने हमें ऐसे रचा, परमेश्वर ने हमें ऐसे बुलाया कि हम सब परमेश्वर के साथ संगति में रह सकें और परमेश्वर के लोगों के साथ भी हम संगति में रह सकें। और यहाँ पर पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें संगति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। पर क्या वो संगति में रह रहे थे? वो लोग संगति में नहीं रह रहे थे। जब हम यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो चेलों में भी कई बार कुछ वाद विवाद हुआ करते थे, कई बार उनमें भी झगड़े होते थे। वो लोग ऐसा वाद विवाद करते थे, डिबेट करते थे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन यहाँ पर हम कुरिन्थियों की कलीसिया में देख रहे हैं कि इनमें विभाजन हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर डिवाइड एंड रूल चल रहा है और ये सही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें संगति में एक साथ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन ये अपनी संगति में बढ़ नहीं रहे थे। ये लोग एक सही संगति में नहीं थे। तीसरी बात हम देखते हैं, जब हम पहले अध्याय के 26 से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। फिर पौलुस उन्हें दोबारा एक बार याद दिला रहा है कि तुम्हें क्यों परमेश्वर ने बुलाया था, और जब तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया था तो तुम कैसे थे। वो उन्हें याद दिला रहा है कि तुम ज्ञानवान नहीं थे, शरीर के अनुसार तुम बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे, तुम बहुत सामर्थी नहीं थे, ना तुम बहुत कुलीन थे, मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं थे जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कामों को देखकर नहीं बुलाया था। वो कुरिन्थुस की कलीसिया को ये याद दिला रहा है। और वो जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 31 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस कहता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इन्हें बुलाया था। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हम सबको बुलाया है। लेकिन क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे जब उनमें ये विभाजन हो चुका था? जब हम देखते हैं कि उनकी कलीसिया में वो लोग अनैतिकता को मना नहीं कर रहे थे, प्रमोट ही कर रहे थे, उनकी कलीसिया में सब चल रहा था, क्या वो इन बातों से परमेश्वर को महिमा दे रहे थे? वो इन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने कुरिन्थियों की कलीसिया में, कुरिन्थियों के चर्च में हमने देखी कि पौलुस ने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पौलुस को पता चला, तो पौलुस ने उन्हें सबसे पहले उनकी बुलाहट के बारे में याद दिलाया कि तुम्हें क्यों बुलाया गया था। तो 3 बातें हमने देखी कि परमेश्वर ने हमें बुलाया पवित्र होने के लिए, और यीशु मसीह में हम पवित्र भी किए गए हैं। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने संगति में बुलाया है और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। ये सब बातें सबसे पहले पौलुस ने उनको याद दिलाई कि तुम्हारी जो पोजीशन है यीशु मसीह में वो बहुत उच्च है और वो पवित्र है। तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, तुम अलग किए गए हो, तुम्हें संगति के लिए बुलाया है, तुम्हें परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम उस तरह से चाल नहीं चल रहे हो। उनकी कॉलिंग को वो भूल गए थे और उस तरह से वो चाल नहीं चल रहे थे, वैसा उनका मसीही जीवन बढ़ नहीं पा रहा था। जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में आते हैं, तो हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में पौलुस ने कुछ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 3 बातों को बताया है ताकि वो संगति में बढ़ सकें। जो परमेश्वर ने उन्हें संगति में बुलाया है, संगति में बढ़ने के लिए बुलाया है, तो कैसे वो लोग बढ़ सकते थे। तो हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में हम शुरू से देखते हैं, 1 से 3 पद पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। यहाँ पर जब पौलुस इस बात को लिख रहा है,
पौलुस डिसअपॉइंटेड है, पौलुस निराश है, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि तुम अभी तक अन्न नहीं खा सकते हो क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो और तुम अभी तक शारीरिक बातों पर मन लगाते हो। अगर हम एक बेबी की बात करें, एक नियोनेट या एक न्यू बॉर्न इन्फेंट की हम बात करें, तो पहले 6 महीने उसे सिर्फ माँ का दूध पीना होता है ताकि उसकी इम्यूनिटी बने, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं और वो सॉलिड चीज़ें भी खा सकता है। जब हम पहला पत्रस 2 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जब कुरिन्थियों की कलीसिया उसने स्थापित की, जब वो नए जन्मे हुए लोग थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब पौलुस ने तब वो दूध की लालसा कर सकते थे और दूध पर ही उन्हें चलना था, आत्मिक रीति से बढ़ना था। लेकिन अभी क्या कह रहा है पौलुस कि तुम अभी तक अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। हम देख रहे हैं कि उनके कलीसिया में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, विभाजन हो चुके हैं, अनैतिकता को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग अभी तक स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए थे। तो यहाँ पर पौलुस हमें ये एग्जाम्पल देकर, एक बच्चे का एग्जाम्पल देकर, एक नए जन्मे हुए बच्चे का एग्जाम्पल देकर कि जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और वो सॉलिड फूड खाता है, वैसे ही जब इन लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ना चाहिए था, ये लोग आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि इनमें डाह और झगड़े होते थे, इसलिए ये आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे थे। तो जब हम एक कलीसिया में होते हैं, जब हम एक फेलोशिप में होते हैं, हम भले ही अलग अलग फेलोशिप से हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम प्रभु की कलीसिया हैं और हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है। अगर हम जैसा कि जब हम संडे स्कूल में थे, हमें बाइबल की कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने वचन को गहराई से समझना शुरू किया, हमने अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाया और इस रीति से जब हम बढ़ते हैं तब हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि हम आत्मिक रीति से कैसे बढ़ सकते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन संडे स्कूल की कहानियों पर ही फोकस करें तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि तुम लोग आत्मिक रीति से बढ़े नहीं हो क्योंकि अभी तक तुम लोग शारीरिक बातें करते हो, तुम्हारे अंदर डाह और झगड़े होते हैं। कभी कभी हम लोग भी सिर्फ या तो हम नए नियम की बातें पढ़ना पसंद करते हैं या फिर हम सिर्फ भजन संहिता पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने मसीही जीवन में बढ़ते जाते हैं, हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते जाते हैं, हमें वचन को समझने के हमारे स्तर को बढ़ाना चाहिए, हमें और वचन को गहराई से समझना चाहिए, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, हम जो चीज़ें हम नहीं समझते हम उनको समझें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ये सब चीज़ें समझाता है और पवित्र आत्मा का अगर हम भोजन कहें तो वो परमेश्वर का वचन ही है। इसी रीति से हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। तो ये जो पहली एग्जाम्पल पौलुस ने दिया वो उन्हें ये बताना चाहता था कि कलीसिया में तुम हो, जब तुम एक संगति में हो तो आत्मिक रीति से बढ़ो। एक बढ़ती हुई कलीसिया को आत्मिक रीति से बढ़ना होता है। फिर जब हम 4 से 6 पढ़ते हैं, मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल जो है पौलुस यूज कर रहा है, एक लगाने और सींचने के बारे में पौलुस ने बताया। जब एक खेत है, हो सकता है उसमें से फसल काटने के लिए सबसे पहले खेत को जोता जाता है। हो सकता है कोई लोग खेत को जोते, फिर हो सकता है कोई लोग उसमें बीज डालें, फिर हो सकता है कि दूसरे मजदूर आकर उसको पानी दे, उसकी देख रेख करें, और जब फसल होती है तो हर कोई उसको काटता है और हर कोई उसमें सहभागी होता है और आनंद करता है। यहाँ पर इनकी कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में हम देखते हैं कि इन लोगों में जब डिविजन्स हो गए
तो कोई कह रहा है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कह रहा है कि मैं कैफा का हूँ। ये सब बातें हमें इनमें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसी बात अगर उनके कलीसिया में हो रही है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दूसरे लोगों के जीवन है वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जा सकें? हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब इनकी कलीसिया में इतने विभाजन हो रहे हैं तो ये लोग दूसरों के लिए, सुसमाचार के लिए एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पौलुस अपने आप को और अपुल्लोस को सेवक करके रेफर कर रहा है कि उसने अपने आप को और अपुल्लोस को क्या कहा है? सेवक कहा है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के सेवक नहीं हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर ने सेवा दी है और वो यही है कि हम दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसके प्यार के बारे में बताएं, ताकि ये जो कलीसिया है जो यीशु मसीह की है वो बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन लोगों में ये सब विभाजन हो रहे थे, ये लोग इस चीज के लिए ठोकर का कारण बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैंने लगाया अपुल्लोस ने सींचा। शायद पौलुस ने कुरिन्थियों में जाकर उसने उन लोगों को सुसमाचार बताया होगा। जब अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अपुल्लोस भी कुरिन्थुस नगर में उसने अपनी सेवा को दिया था। हो सकता है अपुल्लोस ने लोगों के लिए प्रार्थना की होगी, लोगों से बातें की होगी, उनके प्रश्नों का उत्तर उसने दिया होगा। दोनों ने अपनी सेवा को किया, जो भी सेवा यीशु मसीह के द्वारा इनको मिली थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने बढ़ाया। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर परमेश्वर उसको ना बढ़ाए, अगर परमेश्वर उसमें आशीष ना दे, तो वो काम सफल नहीं हो सकता। हमारी कुछ भी सेवा हो, अगर परमेश्वर उसमें आशीष ना दे तो वो सफल नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो सेवा है, इनकी जो मिनिस्ट्री है, उसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है, पर पर्पस एक ही है। उनके उद्देश्य में एकता है और वो उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की कलीसिया में और भी जन जुड़ जाएं, बचाए जाएं और उद्धार को पाएं। हमारी कलीसिया एक बढ़ने वाली कलीसिया के लिए ये जरूरी है कि वो मात्रा में भी बढ़े। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो 10, 11 और 12 पद में हम पाते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यहाँ पर तीसरा जो एग्जाम्पल पौलुस देता है वो एक बिल्डिंग या टेम्पल के बारे में देता है कि जैसे कि कोई भी टेम्पल या बिल्डिंग या कोई भी घर अगर बनाया जाता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उसकी नींव अच्छी हो। अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी और उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो वो घर या वो जो बिल्डिंग है वो मजबूत नहीं बनेगी। यहाँ पर पौलुस उन्हें ये याद दिला रहा है कि तुम चौकस रहो कि कैसा रद्दा रखते हो। फिर 11 पद कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हमारा फाउंडेशन निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही होना चाहिए और एक कलीसिया का फाउंडेशन भी निश्चित रूप से यीशु मसीह ही होना चाहिए और उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये लोग हम देख रहे हैं कि कोई पौलुस के पीछे है, कोई अपुल्लोस के पीछे है, लेकिन इन सब में ये लोग यीशु मसीह को अपनी नींव नहीं बना रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनकी कलीसिया में विभाजन हुए। पर यहाँ पर पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि तुम ध्यान रखो, चौकस रहो कि तुम कैसी नींव डाल रहे हो और तुम्हारी नींव कौन है और क्या है। यीशु मसीह ही हमारी नींव हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, और परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई भी हमारी नींव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पौलुस उन्हें बताता है कि तुम अगर संगति में बढ़ रहे हो तो एक बढ़ने वाली संगति में क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने देखा कि पौलुस ने उन्हें बताया कि तुम
तुम्हें संगति के लिए बुलाया गया है, तो एक बढ़ती हुई संगति कैसी होनी चाहिए। उसने उन्हें याद दिलाया कि एक बढ़ती हुई संगति को आत्मिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, स्पिरिचुअली मैच्योर होना चाहिए और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर उसने इन्हें याद दिलाया कि एक बढ़ती हुई कलीसिया को क्वांटिटी में भी, मात्रा में भी बढ़ना चाहिए, दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की कलीसिया में ऐड करते जाएं। फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि एक बढ़ती हुई कलीसिया को क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, और वो फाउंडेशन यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी नहीं हो सकता। तो हमने आज कुरिन्थियों की कलीसिया से सीखा कि वहाँ पर क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी और वो क्या मसीही जीवन में फेस कर रहे थे। और हमने इस कलीसिया से सीखा, जैसा कि पौलुस ने अपनी पत्री में उन लोगों को लिखा, कि कैसे उनकी बढ़ती हुई उनकी जो संगति है वो अगर उन्हें बढ़ना है तो वो कैसी होनी चाहिए। वो चीज़ें आज हमने सीखी। और हम देखते हैं कि आज हमें भी, हमारी भी फेलोशिप, हमारी भी कलीसियाएं, हमारे चर्च के लिए भी बढ़ने के लिए ये सब बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी बुलाहट को याद रखें कि हम क्या थे जब हम बुलाए गए थे और हम क्यों बुलाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संगति में बुलाया है और अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है। जब हम अपनी इस बुलाहट को हम याद रखते हैं तो हम एक फेलोशिप में, एक कलीसिया में, एक चर्च में हम बढ़ सकते हैं और ऐसे हमारी संगति भी बढ़ सकती है। जो आखिरी पद, मैं 3रा अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर हम हैं और हमें इस बात में चौकस रहना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी नींव डाल रहे हैं, हम कैसी नींव डाल रहे हैं और हमारा नींव डालने का मकसद क्या है। हम परमेश्वर का मंदिर है तो हमें एक मजबूत नींव डालने की ज़रूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है और परमेश्वर का वचन है। तो जब हम इस बात को याद रखते हैं और अपनी बुलाहट को याद रखते हैं तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर में और संगति में बढ़ते जाते हैं। तो इस समय हम इन बातों को सोचें और प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी। हम अपनी आंखों को बंद करें और हम इन बातों को सोचें जो आज हमने वचन से सीखा है। हम क्या थे जब हम बुलाए गए थे, क्या हम अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, इन बातों को हमें सोचना है। यीशु मसीह को छोड़ हमारी और कोई नींव नहीं हो सकती, हमें इस बात का ध्यान रखना है। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो बातें आपके वचन से आपने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे हृदय में आप काम कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भी चीज़, कोई भी मनुष्य, कोई भी दुनिया की और कोई भी चीज़ हमारी नींव नहीं हो सकती प्रभु जी, केवल आप ही हैं यीशु मसीह। प्रभु जी, जब हमने इन वचनों को सीखा प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक से बात कीजिए और हर एक के जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए पिता। इस समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आगे के समय को आपके हाथों में दे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच आकर परमेश्वर के इतने सुंदर वचनों को हमारे बीच में शेयर किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचनों को पढ़ते तो हैं बस एज अ रीडर, लेकिन उन वचनों की क्या गहराई है, प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है उन वचनों के द्वारा,
जब हम परमेश्वर की संगति में उनसे प्रार्थना करके जब हम वचनों को पढ़ते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो प्रभु हमें उन वचनों के द्वारा बहुत सारी बातों को बताता है। तो मैं दोनों बहनों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी इस बहुत ही सुंदर और अद्भुत शेयरिंग के लिए कि उन्होंने हमारे बीच ये शेयर किया। और अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो मैसेज में बता सकते हैं। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट तो मैसेज कर देंगी। ओके, जी। अगर और प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम आगे। ओके, ओके, हमारे बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। तो आगे के समय को मैं हमारे बीच में बल्थसार सर हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एंडिंग प्रेयर में हमें लीड करेंगे। और गुलशन तिर्की जी के सेहत के लिए चिराग बरला जी के लिए प्रेयर करेंगे, और बहन जीना के लिए प्रेयर करेंगे कि उनका जो स्पोर्ट्स में लिस्ट निकलने वाला है उसमें उनका नाम आए। बल्थसार सर आप आए और हमें लीड करें। सभी को जय यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि हम सब लोग परमेश्वर पिता एक जवान होकर परमेश्वर पिता इतनी सुंदर संगतियों को आपस में कर पाते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता जो आपने आज के दिन में इस समय में हमको वचन के माध्यम से सिखाया है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ विशेषकर उन बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचनों से आज हमें सिखाया कि हम किस प्रकार से अपने मसीह जीवन में संगति कर सकते हैं, और जो बातें कुरिन्थ की कलीसियाओं में हुई वो बातें हमारे जीवन में किस प्रकार से होती हैं, और उन सारी बातों को हमने सीख पाया है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए मेरे राजा। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय हमारे बीच में संगति को कर रहे हैं। परमेश्वर पिता जिस रीति से परमेश्वर पिता जो आज का विषय था एक फेलोशिप के बारे में, संगति के बारे में परमेश्वर पिता उसको हम भली भांति अच्छी रीति से समझ पाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो इतने सुंदर वचनों को परमेश्वर पिता आपके लिए लेके आते हैं। परमेश्वर पिता आप उनके ऊपर अपनी आशीष को बना के रखिए। परमेश्वर पिता वो जिन भी कार्यों को में करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, परमेश्वर पिता वो जिन भी क्षेत्रों में अपने कार्यों को करते हैं परमेश्वर पिता उन सभी क्षेत्र के कार्यों को परमेश्वर पिता आप उन्हें उन क्षेत्रों में आशीष प्रदान करेगा मेरे राजा। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, एक मसीह के प्रति जो भूख इन सभी भाई बहनों के अंदर है परमेश्वर पिता, जो आपने उनके जीवन में उनको दिया है परमेश्वर पिता, ऐसे एक भूख को देने के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि जितने भी लोग इस समय
इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं परमेश्वर पिता, आप उन सभी लोगों को नाम बेनाम आशीष प्रदान करना। मैं सभी लोगों के नाम को तो नहीं जानता परमेश्वर पिता, मगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे परमेश्वर पिता उन सभी लोगों को उनके नाम से जानते हैं परमेश्वर पिता। आप हर एक लोगों को उनके नाम से उनको आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। किसी के जीवन में भी किसी प्रकार की कमी घटी या परेशानियां होती है परमेश्वर पिता, तो आप उन सभी जवानों के जीवन को परमेश्वर पिता, उन सारे कमी घटी परेशानियों को दूर करने में आप उनकी सहायता करिए परमेश्वर पिता। ये जो जवानी की अवस्था है परमेश्वर पिता, जिसमें मन सबसे ज्यादा विचलित होता है, मन सबसे ज्यादा भटकता है परमेश्वर पिता, आप इस अवस्था में परमेश्वर पिता आप हम सभी लोगों को संभाल कर रखिए। मेरे राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय आज की ये जो संगति हमने आज की है परमेश्वर पिता, ये हम में से हर एक लोगों के आत्मिक जीवन में परमेश्वर पिता एक बढ़ोतरी का कारण ठहरने को पाए परमेश्वर पिता। मैं साथ ही प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इस समय आज के इस दिन में हमारे साथ संगति को नहीं बना पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे के समय में उन सभी लोगों को आप हमारे साथ जोड़ने में सहायता करिएगा कि प्रभु जी आपकी इस सुंदर संगति में बने रहकर परमेश्वर पिता वो सभी भी लोग भी परमेश्वर पिता अपने आत्मिक जीवन में और ज्यादा उन्नति को देखने वाले हो जाए। सारी बातों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज के वचन के लिए, आज के गीतों के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। और ये छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर लीजिए। आमीन।